हेलो बच्चों, आज से हम लोग नया सीरीज स्टार्ट करेंगे और ये सीरीज होगा आर डी शर्मा का एमसीक्यू। क्लास 9th के लिए होगा। यहाँ देख लो, क्लास 9 चैप्टर 1 नंबर सिस्टम करेंगे और एमसीक्यू कवर करेंगे 1 to 20। और किस एडिशन से? तो न्यू एडिशन के आर डी शर्मा के बुक से। ये हमारे हाथ में जो किताब दिख रहा है इसी बुक से पूरा का पूरा कंप्लीट सोल्यूशन अगर इस बुक का चाहिए तो भैया पिन कमेंट को थोड़ा चेक कर लेना, क्योंकि वहां पे आपको इसका पूरा कंप्लीट सोल्यूशन मिल जाएगा, वो भी इजी एक्सप्लेनेशन के साथ और डिटेल में सोल्यूशन के साथ। तो इस पूरे बुक का सोल्यूशन चाहिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और सब्सक्राइब ना करवा, सब्सक्राइब भी कीजिए। जल्द से जल्द सब्सक्राइब कीजिए ताकि पूरा बुक जल्द से जल्द हम आपको प्रोवाइड कर दें, ताकि आपका फर्स्ट टर्म एग्जाम आने वाला है और कुछ महीनों बाद फाइनल एग्जाम भी होगा। तो जल्द से जल्द अगर किताब चाहिए तो भैया ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के बीच में शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। चलिए स्टार्ट करते हैं। कॉन्सेप्ट की तो जरूरत होगी नहीं, सिर्फ क्वेश्चन जहां जहां होगा, जैसा जैसा कॉन्सेप्ट यूज होगा वैसा वैसा मैं बताते चलूंगा। तो नया सीरीज स्टार्ट हो रहा है, कौन सा? एमसीक्यू का। इसका अलग से प्लेलिस्ट होगा। मेन बुक का चाहिए तो उसका अलग प्लेलिस्ट है, वो भी जाके प्लेलिस्ट में देख लो और इसका भी लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। इसके प्लेलिस्ट में जाके पूरा सोल्यूशन देख लीजिएगा किताब का। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। पहला क्वेश्चन क्या है? विच आर द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट एक्स इज इक्वल टू 0.3 पर बार। कौन सा इन चार ऑप्शन में सही है? कब? ट्रू मतलब सही है, अबाउट एक्स इज इक्वल टू 0.3 पे बार है। बार वाले जो क्वेश्चंस होते हैं वो सारे के सारे रैशनल होते हैं। बार वाला जो क्वेश्चंस होता है सारा का सारा रैशनल है। क्या क्वेश्चन है कि x इज इक्वल टू 0.3 और इसके ऊपर बार है। इसका ये मतलब होता है कि x बराबर 0.3333 एंड सो ऑन, ये चलता चला जाएगा। ठीक है, ये चलता चला जाएगा, कभी खत्म नहीं होगा। तो ये रैशनल होते हैं। जितने भी बार वाले क्वेश्चन हैं उसको सिंप्लीफाई करके हम लोग रैशनल बना सकते हैं। कुछ ट्रिक्स बताएंगे और चैप्टर 1 में हमने आपको लॉन्ग में भी बताया हुआ है। पहला ऑप्शन है एक्स इज अ रैशनल नंबर बिकॉज एक्स कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म पी बाई क्यू। एक्स जो है वो रैशनल नंबर है, क्यों? क्योंकि एक्स को हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं किस फॉर्म में? तो पी बाई क्यू के फॉर्म में, बाई सॉल्विंग द इक्वेशन 10x बराबर 3 प्लस एक्स। क्या सॉल्व करके देखते हैं आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो प्लस में एक्स इधर आएगा तो माइनस में एक्स, तो 10x माइनस एक्स इजिकल टू 3। माइनस करने पे आ जाएगा अपना 9x इजिकल टू 3। तो x बराबर हो जाएगा 3/9। 3/9 क्योंकि 9 मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में, काटेंगे तो क्या हो जाएगा 1/3। और 1 को 3 से जब डिवाइड करेंगे तो भैया 0.33 ही आता है। 1 को जब 3 से डिवाइड करेंगे तो 0.33 होगा। तो ऑप्शन ए। नीचे पढ़ने की जरूरत नहीं है, पढ़ना चाहोगे तो पढ़ सकते हो। फिर से रैशनल नंबर है बिकॉज एक्स कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म पी बाई क्यू बाई सॉल्विंग द इक्वेशन 10x बराबर 3 माइनस एक्स। माइनस में एक्स इस तरफ आएगा तो प्लस में एक्स हो जाएगा, तो 11x हो जाएगा। और 3/11 0.33 नहीं होता है। ऑप्शन सी नहीं होगा क्योंकि इरेशनल है। ऑप्शन डी नहीं होगा क्योंकि इरेशनल है। बार वाले सारे क्वेश्चंस रैशनल होते हैं, तो ऑप्शन सी और डी हो ही नहीं सकता है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ेंगे। इफ द सम ऑफ द रैशनल नंबर बिटवीन 7 and 11 आर रिटेन इन द फॉर्म m/6 देन द इंटीजर वैल्यू ऑफ m लाई बिटवीन, मतलब कुछ रैशनल नंबर 7 और 11 के बीच में लिखते हैं। 7 और 11 के बीच में कुछ रैशनल नंबर लिखते हैं और उसका फॉर्म होता है m/6। वो जो नंबर है किस फॉर्म में है? m/6 के फॉर्म में है। द इंटीजर वैल्यू ऑफ m लाई बिटवीन, m कहां से कहां तक हो सकता है? इंटीजर आपको बताना है, m कहां से कहां तक हो सकता है। चार ऑप्शन आपके पास है। अगर मान लो 42 रखते हैं बाई 6, क्योंकि m/6 है तो ये आ जाएगा 7, तो भैया यहां 7 के बीच में था, हो सकता है। नेक्स्ट है 60 बाई 6, ये 10, तो 10 11 के पहले आता है तो ये भी हो सकता है। लेकिन क्या ऑप्शन सच में होगा? चेक करने के लिए भैया पूरा का पूरा देख लिया जाए। किसके बीच में होगा, मतलब इसके बाद तो नहीं होगा। तो भैया इसके बाद भी हो सकता है क्योंकि 11 है, यहाँ पे क्या 11 है, 7 and 11, तो 7 और 11, तो ये तो नहीं होगा ऑप्शन। नेक्स्ट बढ़ते हैं, इसको अगर 6 से डिवाइड करेंगे, 42 को 6 से और इसको भी 6 से, तो ये तो 7 हो जाएगा और इसको डिवाइड करेंगे तो ये 11 आ जाएगा। तो 7 और 11 के बीच में पूछ रहा था, तो राइट आंसर जो होगा वो बी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, क्योंकि इसको डिवाइड करोगे तो भैया ज़्यादा आ जाएगा, क्योंकि इसको 6 से डिवाइड कीजिएगा तो 12 पॉइंट समथिंग और ये तो 7 हो जाएगा। तो सिर्फ सिंपल m का वैल्यू बताना था कहाँ से कहाँ लाई कर सकता है, तो 7 और 11 के बीच में ही होना चाहिए। तो 6 नीचे था तो 6 से डिवाइड करके देख लीजिए, जो भी ऑप्शन होगा वही आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट। ये चार ऑप्शन आपके पास है, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? क्योंकि यहां करेक्ट लिखा हुआ है। एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर। हर इंटीजर जो है वो रैशनल नंबर है। ये क्लास 6 7 में भी पढ़े होंगे, नहीं 6 में नहीं 7 में जरूर पढ़े होंगे कि हर इंटीजर, मतलब कोई भी इंटीजर लिया जाए, माइनस में ले लेते हैं, प्लस में ले लेते हैं, कुछ भी ले लिया जाए, इंटीजर ऑलवेज रैशनल नंबर होता है। क्योंकि रैशनल नंबर पी बाई क्यू के फॉर्म में होता है, जहां क्यू जो है वो जीरो नहीं होना चाहिए।
नीचे वाला डिनोमिनेटर क्या नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। तो भैया इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, कुछ भी रहे चलेगा, सिर्फ जीरो नहीं होना चाहिए। क्या -2 के नीचे जीरो है? नहीं है, क्योंकि इंटीजर है। तो हाँ, ये तो सही है, ये स्टेटमेंट जो है वो सही है। एवरी रैशनल नंबर इज एन इंटीजर, हर रैशनल नंबर जो है वो इंटीजर होगा। गलत या सही? तो भैया गलत। क्यों? क्योंकि माइनस, या फिर माइनस क्यों, चलो माइनस ही ले लेते, -2/7 रैशनल नंबर है, लेकिन ये इंटीजर नहीं है, क्योंकि इंटीजर क्या होता है? पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर इंक्लूडिंग जीरो। ये तो इंटीजर, हर रैशनल इंटीजर नहीं होगा। फिर अ रियल नंबर इज आइदर रैशनल और इरेशनल, ये सही है। रियल नंबर का कॉम्बिनेशन ही होता है, रैशनल और इरेशनल को कंबाइन करेंगे तो रियल नंबर बोलते हैं। रैशनल और इरेशनल को कंबाइन करेंगे तो रियल नंबर बनेगा, तो ये भी ऑप्शन सही है। फिर एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर, हर होल नंबर नेचुरल नंबर होगा। होल नंबर जीरो भी होता है, लेकिन जीरो नेचुरल नंबर नहीं होता है। एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर, हर होल नंबर जो होगा वो नेचुरल होगा। हाँ भैया होगा, लेकिन जीरो कब होगा? तो जीरो नहीं होगा, क्योंकि जीरो होल नंबर है, नेचुरल नंबर नहीं होगा, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। तो ऑप्शन कौन सा सही? पहला और तीसरा। खोज लीजिए, कहीं ना कहीं पहला और तीसरा होगा, मतलब ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ अ रैशनल नंबर इज, डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रैशनल नंबर मतलब किसी रैशनल नंबर को अगर हम लोग डेसिमल में लेके आएंगे तो वो पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा या फिर रिपीट करते चला जाएगा। जैसे 1/3 को अगर लिखेंगे तो 0.3333, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग है, खत्म तो नहीं होगा लेकिन रिपीट करता चला जाएगा। या फिर अगर मान लो हम लोग ऐसे लिखते हैं 5/2, इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 2.5, तो ये टर्मिनेट कर गया, खत्म हो गया। तो ऑप्शन देख लो, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। नॉन रिपीटिंग मतलब इरेशनल होता है कि रिपीट नहीं करेगा, सेम सेम अलग हो जाएगा। नहीं भैया, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग, टर्मिनेटिंग भी होगा क्योंकि यहाँ टर्मिनेट कर गया, और वो नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन रिपीटिंग है, सेम नंबर बार बार रिपीट करेगा। नीचे देखोगे तो टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग, टर्मिनेट मतलब खत्म हो जाएगा या फिर रिपीट करते रहेगा, तो नॉन टर्मिनेटिंग होगा मतलब जो खत्म ना हो। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। अ नंबर इज एन इरेशनल इफ एंड ओनली इफ इट्स डेसिमल रिप्रेजेंटेशन इज, एक नंबर जो है वो इरेशनल है कब? सिर्फ और सिर्फ इफ एंड ओनली इफ द डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग भैया रहे तो नहीं चलेगा। नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग, रिपीटिंग तो होगा तो इरेशनल हो जाएगा। नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, ऑप्शन सी, ना ही टर्मिनेट करेगा, ना ही कभी खत्म होगा, और ना ही वो रिपीट करेगा, हमेशा चेंज वैल्यू होता है। तो नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग हो जाएगा। तो राइट आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इरेशनल नंबर, इनमें से कौन सा नंबर जो है वो इरेशनल है? टर्मिनेट कर गया, रैशनल, बार लग गया, रैशनल, यहाँ भी बार लग गया, रैशनल, क्योंकि रिपीट कर रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग है। लेकिन ऑप्शन डी को देखो तो यहाँ पे 30 है, मतलब ऐसे देखा जाए क्या क्या दिया हुआ है, 0 1 3 2 3 1 00 5 2 3, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन रिपीटिंग है, ना ही टर्मिनेट कर रहा है और ना ही रिपीट कर रहा है। तो ऑप्शन डी जो है वो इरेशनल नंबर होगा, क्योंकि ये पॉइंट के बाद सब चेंज होते जा रहा है बार बार। तो ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, इसका मैं अलग से ट्रिक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में लिंक, ठीक है, प्लेलिस्ट में नहीं डाल सकते हैं, मतलब ये कमेंट सेक्शन में नहीं डालेंगे। इसका जो लिंक है ट्रिक का पूरा वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बार करके क्वेश्चन होगा, बार क्वेश्चन ट्रिक इस टाइप से लिख के, तो वो जाके देख लेना पूरा, मतलब जिस भी प्रकार का रहेगा ना, तो एमसीक्यू बनाने में आपको बहुत आसान रहेगा, तुरंत बन जाएगा एकदम चुटकियों में। जैसे मैं अभी समझाता भी हूँ, पूरा अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट के साथ सीखना है तो मैं अलग से वीडियो बना रखा हूँ, वहाँ जाके आप देख लीजिएगा। द वैल्यू ऑफ 0.4 पे बार इन द फॉर्म p by q वेयर p एंड q आर इंटीजर एंड q इज नॉट इक्वल टू 0 इस, चार ऑप्शन आपके पास है। 0.4 पे बार है, बार वाले क्वेश्चंस को कैसे बनाते हैं एमसीक्यू में, तो ये देख लो 0.4 पे बार है। अगर यहाँ जो भी नंबर, यहाँ तो 0 तो चलेगा, ऐसे कोई नंबर रहता 1 2 3 4 कुछ भी, तो यहाँ जो भी रहेगा उस वो लिखोगे, प्लस यहाँ जिस पे बार है उसको लिख दोगे, डिवाइडेड बाई, बार कितने डिजिट पे है? सिर्फ एक डिजिट पे, तो डिवाइडेड बाई 9। बार कितने डिजिट पे है? एक डिजिट पे, तो 0 है तो नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, ठीक है। तो इसको सॉल्व करोगे, क्या आएगा? 4/9। करना क्या है, पॉइंट के पहले जो रहेगा उसको लिखोगे, पॉइंट के बाद में प्लस दोगे, पॉइंट के बदले यहाँ किस पे बार है तो 4 पे, तो 4 लिखिए। कितने डिजिट पे बार है? तो सिर्फ एक ही डिजिट पे बार है, तो उसके बदले 9, तो आंसर आ जाएगा 4/9। ऑप्शन देख लो, कहीं ना कहीं होगा 4/9, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ 1.6 पे बार, 1.6 और उस पे बार है। देखिए इसको कैसे बनाएंगे, 1.6 इस पे बार है, यहाँ 1 लिखा हुआ तो 1 लिखे, पॉइंट के बदले प्लस डाले, 6 पे बार है तो 6 लिखे, पॉइंट कितने डिजिट पे है तो सिर्फ, सॉरी, बार कितने डिजिट पे है तो एक ही डिजिट पे, बार कितने डिजिट पे है तो एक ही डिजिट पे, तो डिवाइडेड बाई 9। इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, तो 9 + 6
या फिर पहले इसको काट लो, पहले इसको काट लो। 3 दूनी 6, तितरी के 9, तो 1+2/3 एलसीएम ले लीजिएगा, ये आ जाएगा 3+2/3 मतलब 5/3। कितना आ जाएगा? 5/3। अब ऑप्शन मिला लो, कहीं ना कहीं तो होगा ही होगा, ऑप्शन बी। समझ में आया कि ये क्या, जो भी पहले डिजिट लिखा है वो पॉइंट के बदले प्लस, जिस पे बार है वो नंबर लिखेंगे, कितनी डिजिट पे बार है तो एक ही डिजिट पे, तो 9। सिंप्लीफाई कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रैशनल नंबर। इनमें से कौन सा रैशनल नंबर है? पाई कभी भी रैशनल नहीं है क्योंकि उसका वैल्यू 3.14 मिलियंस ऑफ डिजिट तक जाता नहीं होगा। √5 नॉन परफेक्ट स्क्वायर, नॉन परफेक्ट क्यूब कभी भी रैशनल नहीं हो सकता है, तो ये इरेशनल नंबर होगा। यहां देखोगे तो 0.10, डबल जीरो, 3 को 0, 4 को 0, इस टाइप के नंबर को रैशनल नंबर नहीं बोलते हैं, इरेशनल बोलते हैं, क्योंकि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर है। लेकिन नीचे वाले को अगर देखोगे तो 835, 835, 835, मतलब लिखा हुआ है क्या है? 0.835 इसके ऊपर बार, क्योंकि 835, 835 रिपीट कर रहा है। 835, 835 पॉइंट के बाद क्या कर रहा है? रिपीट कर रहा है, तो ये रैशनल नंबर हो जाएगा, क्योंकि इस चीज को हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं। लेकिन ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है, इस कारण ये इरेशनल नंबर होगा। क्वेश्चन नंबर 10, हाउ मेनी डिजिट आर देयर इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ अ डिजिट इन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 17/7। 17/7 में रिपीटिंग ब्लॉक, मतलब अगर इसको डिवाइड करेंगे तो कुछ सर्टेन अमाउंट तक डिवाइड होगा और उसके बाद वही डिजिट फिर से रिपीट करेगा, तो जो भी डिनोमिनेटर होगा उससे एक कम, जो भी डिनोमिनेटर होगा उससे कितना कम? एक कम। कब सर? जब रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट पूछेगा हमसे तब। रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट अगर पूछ रहा है तो जो भी डिनोमिनेटर दिया है उससे कितना घटा दीजिएगा? सिर्फ एक घटा दीजिएगा। तो 7 है तो 6 हो जाएगा, 7 है तो कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा, तो राइट आंसर पी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, द डेसिमल एक्सपेंशन दैट अ रैशनल नंबर कैन नॉट हैव इज डेसिमल एक्सपेंशन दैट अ रैशनल नंबर कैन नॉट हैव, मतलब डेसिमल एक्सपेंशन आपको बताना है रैशनल नंबर का नहीं हो सकता है। कौन सा नहीं हो सकता भैया? इन चारों में से। तो 0.25 रैशनल, 0.25 28 पे बार, ये भी रैशनल, ये 2528 पूरे पे बार है, रैशनल। लेकिन यहां देखोगे तो 1 को 0, यहाँ 2 0 और यहाँ 3 0, तो ये साफ साफ इरेशनल नंबर है, रैशनल नहीं है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, ऑप्शन डी, क्योंकि ऊपर का 3 रैशनल हो जाएगा और यहाँ कैन नॉट हैव पूछ रहा था, जो रैशनल नहीं है वो पूछ रहा था हमसे। क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। कौन सा स्टेटमेंट इसमें सही है? पाई एंड 22/7 बोथ आर रैशनल। भैया 22/7 तो रैशनल होगा, लेकिन पाई हम मेरा इरेशनल है, ये ऑप्शन गलत। पाई एंड 22/7 बोथ आर इरेशनल। आई दादा, पाई 22/7 जो है वो रैशनल है, इरेशनल नहीं है। पाई इज रैशनल, हो ही नहीं सकता है, गलत। तो पाई इज इरेशनल एंड 22/7 इज अ रैशनल, तो ऑप्शन डी राइट आंसर, क्योंकि ये इरेशनल है और ये आपका रैशनल है। ठीक है, इजी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज इरेशनल। कौन सा नंबर जो है वो इरेशनल है? नॉन परफेक्ट स्क्वायर, नॉन परफेक्ट क्यूब हमेशा इरेशनल होता है। 4/9 अंडर रूट में है, तो इसको सॉल्व अगर करेंगे तो ये हो जाएगा भैया 2, और नीचे वाला क्या हो जाएगा 3, और 2/3 रैशनल हो गया। इसको भी अगर सॉल्व, ये साफ साफ दिख रहा है रूटेड, क्योंकि ये सॉल्व नहीं हो सकता है। इसको अगर काटिएगा ना तो पूरा पूरा कट जाएगा, लेकिन ये रूटेड साफ साफ चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है भैया, तो इसको तो बिना सॉल्व किए ही हम लोग मार देंगे कि ऑप्शन सी जो होगा वो सही होगा। इसको भी काटेंगे तो 4 बार में कट जाएगा, √4 का वैल्यू 2 हो जाता है, ये भी आपका रैशनल आएगा, और इसको भी 8 से डिवाइड कर लीजिए, पूरी तरीके से कट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रैशनल नंबर। इनमें से कौन सा जो है वो रैशनल है? तो रैशनल है तो भैया 0 इज अ रैशनल नंबर, 0 इज अ रैशनल नंबर। प्रोडक्ट ऑफ रैशनल एंड इरेशनल इज ऑलवेज इरेशनल, पाई इज इरेशनल, सम ऑफ रैशनल एंड इरेशनल इज ऑलवेज इरेशनल। रैशनल और इरेशनल का सम, डिफरेंस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सब हमेशा इरेशनल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, रैशनल नंबर बिटवीन -3 एंड 3 इज -3। नंबर लाइन पे भी आप देख सकते हो या फिर ऐसे भी देख सकते हो, -3 और 3 के बीच में पूछ रहा है कौन सा होगा। क्या -3 और 3 के बीच में 0 होगा कि नहीं होगा? एकदम होगा सर। क्या -4.3 होगा? नहीं सर, उधर जाएगा। -3.4 भी हो सकता है, नहीं सर वो भी उधर जाएगा, और ये तो साफ साफ इरेशनल है, तो हो ही नहीं सकता है, तो ऑप्शन ए, ऑप्शन ए 0। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इरेशनल नंबर। इनमें से कौन सा इरेशनल नंबर है? टर्मिनेट कर गया, ये रिपीट कर रहा है 14 14 14, ये 1 4 4 4 4, तो ये भी रिपीट कर रहा है। लेकिन यहाँ देखा जाए तो एगो 1 है, इसमें 2 1 है, इसमें 3 1 है, इसमें 4 1 है, तो बढ़ते जा रहा है, तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है, तो ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, द प्रोडक्ट ऑफ नॉन जीरो रैशनल नंबर विथ एन इरेशनल नंबर इज
नॉन जीरो रैशनल मतलब रैशनल जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि जीरो के साथ मल्टीप्लाई करोगे जीरो हो जाएगा, तब तो रैशनल बन जाएगा। तो कोई नंबर है रैशनल, मतलब कोई भी ले लेते हैं 3, और इरेशनल के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमेशा इरेशनल ही होगा। प्रोडक्ट ऑफ रैशनल एंड इरेशनल इज ऑलवेज इरेशनल। कंडीशन ये होना चाहिए कि वो रैशनल नंबर जो है वो जीरो नहीं होना चाहिए, तो इरेशनल नंबर, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, सॉरी 18, नॉट 19, 18। द सम ऑफ 0.2 एंड 0.5, 0.2 पे बार 0.5 पे बार, सम करना है मतलब जोड़ना है। तो 0.2 पे बार को क्या लिख सकते हैं हम लोग, जीरो को तो लिखो ना लिखो बात बराबर है। तो बार किस पे है भैया, 2 पे। कितने डिजिट पे बार है, एक ही पे, तो इसका आंसर हो जाएगा 2/9। ट्रिक समझाया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, वहां देख लेना। 0.5 पे बार को क्या लिख सकते हैं, 5। अब बार कितने पे, एक ही डिजिट पे। इस दोनों को सम करेंगे, 2/9 प्लस 5/9 तो 7/9। ऐड करना मतलब इस तरीके से, दोनों कैल्शियम 9 और यहाँ 2 और यहाँ 5 मिल के बन जाएगा 7, 7/9। 9 बड़ा सुंदर नहीं लिखे हैं, यानी मिटा देंगे और ठीक से लिख देंगे, तो 7/9। तो ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 19, द वैल्यू ऑफ 0.2 पे बार एंड 0.5 पे बार मल्टीप्लाई करना है। क्या सेम क्वेश्चन है कि नहीं है, 0.2 और 0.5। 2/9 आया था पहला का, और दूसरे का 5/9 आया था। मल्टीप्लाई करेंगे तो 10/81, क्योंकि प्रोडक्ट नहीं, साफ साफ लिखा भी है साइन में मल्टीप्लीकेशन, तो मल्टीप्लाई करना है, तो 5 2 जा 10 और 9 9 जा 81, तो 10/81। ऑप्शन सी, सिंपल बनेगा, इजी बनेगा। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है और एग्जाम में देखा गया है। देर इज अ नंबर एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर इज इरेशनल। मतलब कोई नंबर एक्स है, कोई नंबर क्या है, एक्स है, सच दैट एक्स स्क्वायर इज इरेशनल, मतलब उसका स्क्वायर करते हैं तो वो इरेशनल होता है। बट एक्स का पावर 4, मतलब उसका अगेन स्क्वायर करते हैं तो वो रैशनल हो जाता है। एक्स का पावर 4 इज रैशनल, देन एक्स कैन बी। तो एक्स क्या हो सकता है, यहाँ क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देर इज अ नंबर एक्स, नंबर क्या है, एक्स है कोई, अगर उसका स्क्वायर करेंगे तो वो इरेशनल होगा, और उसी का फिर से स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि एक्स स्क्वायर का स्क्वायर एक्स का पावर 4 होता है, तो वो रैशनल हो जाता है। तो नंबर क्या हो सकता है, 4 ऑप्शन आपके पास है, चारों नंबर को ट्राई कर सकते हो या फिर कुछ खुद से लेके, लेकिन यहाँ खुद से लेने से फायदा नहीं है क्योंकि ऑप्शन दे रखा है। तो चलिए भैया, हम लोग मान लो x बराबर √5 मानते हैं। क्या x पे स्क्वायर करेंगे तो √5 का भी स्क्वायर होगा, और √5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, सिर्फ 5। x बराबर कितना हो जाएगा, 5। क्या ये रैशनल है या इरेशनल, तो भैया रैशनल। ये आपका क्या है, रैशनल, लेकिन यहाँ क्या दे रखा था, इरेशनल, तो ऑप्शन ए तो गया। उसी प्रकार अगर √2 भी लेंगे ना, तो √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा और वो भी रैशनल होगा, इरेशनल नहीं होगा, तो ऑप्शन बी भी गया। ऑप्शन नंबर 3, इसको कैसे लिख सकते हैं, तो ये लिख सकते हैं 2 का पावर 1/3। ये मैंने सब्जेक्टिव जब पढ़ा रहे थे तब बताए हैं, एक्सपोनेंट चैप्टर में भी, जब भी यहाँ पे कुछ भी रहे पावर तो वो 1 में हो जाता है। अगर इसका स्क्वायर करेंगे 2 का पावर 1/3 और इसका स्क्वायर, ये बन जाएगा 2 का पावर 2/3, क्योंकि 2 1 जा 2, नीचे 3 का 3। ये इरेशनल है कि नॉन परफेक्ट क्यूब है, क्योंकि 2 का स्क्वायर हो जाएगा और 1/3 बच जाएगा। 2 का स्क्वायर हो जाएगा मतलब 4, 4 का पावर 1/3, तो नॉन परफेक्ट क्यूब है, जिसके कारण ये इरेशनल होगा। तो ये हो सकता है। अगर इसका पावर 4 करते हैं, मतलब अगेन इसका स्क्वायर करेंगे, ये 2 का पावर 4/3 हो जाएगा, क्योंकि 2 2 जा 4 हो जाएगा। फिर से ये इरेशनल ही रहेगा, फिर से ये क्या रहेगा, इरेशनल ही रहेगा। और बोल क्या रहा है कि वो रैशनल है, तो ऑप्शन सी भी गया। नेक्स्ट ऑप्शन क्या होगा, लास्ट ऑप्शन, ऑप्शन डी। कैसे हो जाएगा, तो भैया ये 5 का पावर क्या लिखेंगे, 1/4, क्योंकि 4 लिखा हुआ है तो 1/4, ठीक है। 1/4 एक्स बराबर, तो एक्स का स्क्वायर करेंगे तो इसका भी स्क्वायर कर लेंगे, और इसको काटेंगे तो 5 का पावर 2/4, 2 से काट लोगे तो 2, 5 का पावर 1/2, मतलब √5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, √5 आ जाएगा, और √5 इरेशनल होता है, और इरेशनल बोला था, सही है। अब एक्स स्क्वायर का स्क्वायर मतलब इसका भी स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर, मतलब 5 का पावर 1/2 इंटू 2, 2 से 2 कटेगा और ये सिर्फ 5 बचेगा। और 5 क्या होता है, रैशनल, इन्होंने बोला भी कि रैशनल है, तो ऑप्शन डी जो है वो सही है। सर अलग से खुद से लेके क्यों नहीं बना सकते, क्योंकि यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है। हाँ, फिल इन द ब्लैंक्स टाइप में आता है तो कुछ भी आप ऑप्शन लेके कर सकते थे, कुछ भी कर सकते थे, लेकिन यहाँ ऑप्शन है तो ऑप्शन के अनुसार ही हमें सॉल्व करना पड़ेगा। और ये 20 का 20 क्वेश्चन हमारा हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट 41 तक शायद क्वेश्चन है, तो पूरा मिल जाएगा नेक्स्ट वीडियो में। बस प्लेलिस्ट जरूर चेक कर लीजिएगा पूरा आर डी शर्मा सोल्यूशन के लिए, ठीक है। लिंक कहाँ मिलेगा, तो कमेंट सेक्शन में, कमेंट सेक्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो थैंक यू फॉर देखिंग, सीखिंग, पढ़िंग, समझिंग। और एमसीक्यू करना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि आपके एग्जाम में एमसीक्यू क्वेश्चंस आएंगे और एनसीईआरटी में सफिशिएंट नंबर ऑफ क्वेश्चंस
सफिशिएंट है ही नहीं, एमसीक्यू है ही नहीं, सफिशिएंट क्यों ही बोले। हमको नहीं लगता है कि क्वेश्चंस है एनसीईआरटी में, मुझे तो, मैंने नहीं देखा है, तो है ही नहीं। तो वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, दोस्तों के बीच में शेयर कीजिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए पूरा आर डी शर्मा सोल्यूशन के लिए। और एमसीक्यू आपके एग्जाम में भी आएगा, क्योंकि सीबीएसई में 20 क्वेश्चन आ रहा है एमसीक्यू, जिसमें 18 एमसीक्यू है और 2 असर्शन रीजन क्वेश्चन है। तो आप लोग 9 से प्रैक्टिस करो, और आपके एग्जाम में भी आ रहा है, आ रहा है कि नहीं आ रहा है आपके एग्जाम में, स्कूल के एग्जाम में, कमेंट करके जरूर बताओ आप हमें। और सब्सक्राइब कर लो, और पूरा बुक कंप्लीट करने के लिए भैया सब्सक्राइब करो, और गर्व से लिखो कमेंट सेक्शन में जय हिंद जय भारत। तब तक पढ़ते रहो, मस्त रहो।